ठीक है, रिकॉर्डिंग। राधे राधे सभी लोगों को। राधे 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 सर। राधे सर। राधे 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 सर। राधे 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 सर। सर। राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। Sir, please unmute yourself. तो नमस्ते सभी लोगों को। आई थिंक कोई अनम्यूट रह गया है। सर मैंने सबको किया, एक बार और आप कर लीजिए। जी सर। हाँ, तो नमस्ते सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष के मौर्य, मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के वास्तु के 9th सेशन में। आज जो है क्या कहते हैं, अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को यूट्यूब पे नहीं देखा है तो जाइए। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बहुत सारा नॉलेज शेयर किया गया है। और जब हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की थी तब ये प्रॉमिस किया था कि इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत अच्छे से वास्तु को समझ पाएंगे, साइंटिफिक उसका क्या एस्पेक्ट है उसको समझ पाएंगे और अपने घर का वास्तु कर पाएंगे। तो अगर किसी ने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को सुना है, देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो 100% वो आज कॉन्फिडेंट होगा कि यस, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं और मैं अपने घर का वास्तु कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ न्यू ईयर प्रेडिक्शन के भी वीडियोस जो है डाले गए हैं यूट्यूब चैनल पे, जाके उनको भी देखिए। अगला साल अभी जनरल प्रेडिक्शन डाला गया है, उसके बाद जो है अभी पर्सनल ईयर के हिसाब से क्या प्रेडिक्शन रहेगी इंडिविजुअल लेवल पे वो भी हम लोग डालेंगे। उसके भी क्वेश्चन आंसर सेशंस जो है हम लोग लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, घर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना। अभी गिवन द टाइम और जो भी है, तो कम से कम मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हमारे घर में है, कम से कम उनको हम रेक्टिफाई करें। तो कम से कम 99% जो चीज़ें हैं वो अपने आप मतलब सही डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाती हैं। अब जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं और जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी है, ये अगर उनको आप लेके चलेंगे तो वहीं से जो है आपके ये सारे आंसर्स निकलने शुरू हो जाएंगे कि घर में कहाँ पे क्या होना चाहिए। अच्छा, होता क्या है, जब मान लीजिए कि हमने कोई चीज घर में, जैसे किचन के बारे में हम कहते हैं, तो किचन हम सबको पता है, वहाँ खाना बनाने की या गैस स्टोव की एक्टिविटी है तो अग्नि में होना चाहिए। ठीक है, अब समस्या क्या हो गई, मान लीजिए किचन आपने नॉर्थ में बना दिया, तो अब हुआ क्या कि एक तो अग्नि जो है वो जो घर में स्ट्रांग होनी चाहिए, कि रोज आपने वहां पे, अगर मान लीजिए साउथ ईस्ट में किचन है, अगर हमने रोज वहां पे खाना बनाया, रोज वहां पे अग्नि जलाया, तो मेरे घर की अग्नि जो है वो स्ट्रांग और स्ट्रांग होती चली गई। ठीक है, वो एक एस्पेक्ट हो गया। बट एट द सेम टाइम, अब अगर अग्नि चली गई मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में, वाटर में चली गई, तो अब क्या होगा कि एक तो अग्नि वहां अच्छे से जलेगी नहीं, और दूसरा जो नॉर्थ का जो गुणधर्म है, ठीक है, वो उसको भी डिस्टर्ब करेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज घर में खराब है तो वो अपना जो इम्पैक्ट है वो तो लेके आएगा ही, लेकिन वो किस चीज को खराब कर रहा है उसका भी इम्पैक्ट जीवन में आएगा। मतलब अगर अग्नि मेरी स्ट्रांग नहीं है तो फाइनेंशियल जो क्रंच है जीवन में वो हमेशा बना है। ठीक, बट एट द सेम टाइम अगर मेरा नॉर्थ में चला गया, क्या कहते हैं, किचन, तो अब क्या करेगा वो नॉर्थ के ट्रेड्स क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, नई चीजें होनी चाहिए, वो चीजें फिर बंद हो जाएंगी जीवन में। तो प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है कि जो जिस चीज की प्लेसमेंट जहां होनी चाहिए, अगर हम वहां करते हैं तो उसके दोनों फायदे हैं। मतलब वो एक्टिविटी भी फिर अच्छी होगी और उसका जो एंड रिजल्ट है वो भी अच्छा होगा। अगर वो चीज उस जगह पे ना आके किसी दूसरी जगह पे चली गई तो वो एक्टिविटी भी खराब हो जाएगी और साथ में फिर जिस जगह पे जाती है वो उस जगह को भी खराब करती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, एक
दिक्कत जो है, और जिसकी वजह से क्या होगा फिर, जो हमने रिजल्टेंट फोर्स की बात की, या जो क्लॉकवाइज एनर्जी मेरे घर में मूव कर रही है, अब भाई जो जगह पानी की है, अगर वहां पे आग आएगी तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो रुकावट ही डालेगी, कुछ ना कुछ चीजें खराब करेगी। तो अब ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है एनर्जी की मेरे घर में, अब वो मूवमेंट रुक गई है ना। तो आज जो है हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो किचन पढ़ेंगे, टॉयलेट पढ़ेंगे और बेडरूम पढ़ेंगे। 99% ऑफ द टाइम जो है आपका घर में इन तीन चीजों में ही बीतता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हमने ये तीन चीजें भी फिक्स कर ली तो हम जो है कहीं ना कहीं अपने घर के 90% 99% वास्तु को सही करने की बात कर रहे हैं। किचन और टॉयलेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किचन क्या करता है, अग्नि क्या करती है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इनहेंस करती है, ठीक है। और टॉयलेट क्या करता है, उस चीज को बहुत ज्यादा डिस्पोज करता है, बहुत ज्यादा मतलब खराब करता है। तो ये दो बहुत मेजर जो है आपके, अगर वास्तु दोष कोई होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्यों? भाई नॉर्थ ईस्ट जो जगह है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, वहीं से तो एनर्जी मेरे घर में, मैंने आपको बताया था हमारा घर दो जगहों से यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। पहला कौन सा जगह है, वो है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में ये जो जगह है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और दूसरी जो जगह है वो है मेरा एंट्रेंस। तो अगर नॉर्थ ईस्ट जहां से यूनिवर्सल एनर्जी मेरे घर में आ रही है, क्योंकि गोल क्या है, गोल है अपने घर की एनर्जी को क्लॉकवाइज मूव कराना। जब वो क्लॉकवाइज मूव करती है, मतलब वो वास्तु पुरुष के सुषुम्ना नाड़ी से फ्लो करती है, तब वही एनर्जी मेरे मूलाधार से मेरे आज्ञा चक्र तक जाती है, ठीक है। और मेरा मैग्नेटिज्म बढ़ता है, घर पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव, जीवन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसका। तो अगर हम टॉयलेट वहां बना देंगे, तो अब हमने सोर्स को ही जो है वहीं पे मतलब रोक दिया। जब सोर्स को ही गड़बड़ कर दिया, तो अब घर में 50 उपाय कर लीजिए आप। अल्टीमेटली जब एनर्जी, मैं कह रहा हूं कि भाई घर में पैसा ही नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपका जो इनकम है वो बहुत कम है, अब कितनी भी सेविंग कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, कितना पैसा बचेगा। या अगर मान लीजिए नहीं, मैं तो सेव करता हूँ, मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, भाई अगर आप 1,000 रुपये महीने का ही कमा रहे हो, अब उसमें आप क्या सेव कर लोगे और कितना बड़ा आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो सेम यही बात घर के अंदर हो गई, कि जब एनर्जी है ही नहीं, तो अब उसको हम यूटिलाइज क्या करें, ठीक है। अब हमने 50 तरीके की रेमेडी कर दी, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई फायदा नहीं, ठीक है। मैंने आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पहले के क्लासेस में पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर है ना आपका एलिमेंटल जोन का जो कंसेप्ट है, इसको कभी मत भूलिएगा। अगर आप ये समझ गए, ठीक है, अगर आप ये समझ गए, तो क्या होता है कि आप हर कुछ समझ गए। घर हमारा जो है, जो ये आपको 5 एलिमेंट जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ये वेट है, साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है वो हॉट है, फिर ड्राई है, फिर कोल्ड है। अगर आप ये समझ गए तो आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। और यहीं से ये डिराइव होता है, मैं आपको दिखाऊंगा आज ये डिराइव कैसे होता है, ठीक है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि नॉर्थ में किचन आ गया तो क्या होगा, हम बात करेंगे उसकी, लेकिन एक किसी ऐसे एग्जाम्पल को लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीजें हम डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर वास्तु पुरुष का कंसेप्ट अगर आप समझ गए, मैंने वास्तु पुरुष में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बात की थी, अगर उसके कंसेप्ट को आप समझ गए, तो आप बहुत ज्यादा, आप समझ लीजिए कि ये दोनों चीजों से मिलके ही आपके घर का पूरा वास्तु है, ठीक है। मतलब जो ये पंच तत्व होते हैं, पंच तत्व हमारे शरीर में ही है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो अगर हमने उन पंच तत्वों को अपने शरीर के अंदर समझ लिया, और अगर उन पंच तत्वों को हमने अगर बाहर समझ लिया, क्या होता है कि आपको पता है हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के बाद जो है हमें मनुष्य जीवन मिलता है। आपको पता है मनुष्य जीवन क्यों मिलता है, ताकि आपको तत्वों का ज्ञान हो सके। जब तक आप तत्वों को नहीं समझते हैं, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। और किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेबिलिटी या क्वालिटी नहीं होती है कि उनको तत्वों का ज्ञान हो सके। अगर आप तत्वों को समझ गए, जैसे
जो हमारे सराउंडिंग में जो तत्व हैं उनको समझने के लिए हमें वास्तुशास्त्र जो है वो हमें सारे टूल्स देता है। अपने शरीर के पंच तत्वों को समझने के लिए हम स्वर विज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, ब्रीथ, जो हम ब्रीदिंग लेते हैं, इन एंड आउट करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि मेरा कौन सा तत्व एक्टिव है, मेरा कौन सा क्या कहते हैं स्वर एक्टिव है। तो अगर इन दोनों चीजों की मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब मैं एनर्जी का मास्टर हो गया। अगर मैं एनर्जी, ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है पंचतत्व से बनी है, ये पूरी की पूरी सृष्टि चलती पंचतत्व से है, और ये पूरी की पूरी सृष्टि विलीन भी पंचतत्वों में होती है। तो अगर मैं उसको समझ गया तो मैं अपने घर की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ, और फिर मैं सक्सेस की डायरेक्शन में भी बढ़ सकता हूँ, और जो मेरा फाइनल गोल है मोक्ष, मैं उस डायरेक्शन में भी बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो दोनों पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप समझ पाए, ठीक है, पहले के वीडियोस में बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है मैंने, आप उसको प्लीज देखिए, समझिए। अगर आप इसको समझ पाए तो आप वास्तु का असली मतलब समझ पाएंगे, और फिर खुद ब खुद आप वो कर पाएंगे कि नहीं यार, इस डायरेक्शन में ना ये तो वेट एरिया है, वेट एरिया में अग्नि का काम कैसे कर लूं, अगर कर भी लूंगा अग्नि का काम तो बहुत अच्छे से हो पाएगा क्या। ठीक है, या फिर वेट एरिया में अगर आप सोने चले जाते हैं, आप बहुत अच्छे से सो पाएंगे, नहीं सो पाएंगे। ठंडा कोई एरिया है चाहे वेट है तो उसमें आपको नींद अच्छी आएगी क्या, नहीं आएगी। तो ये चीजें आप खुद ब खुद समझ पाएंगे, अगर जितना समय आप स्पेंड करेंगे आपको समझ में आने लगेंगी वो चीजें। एलिमेंट ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि 5 एलिमेंट होते हैं, उसके कौन कौन से डायरेक्शन उसको गवर्न करता है। आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले, अभी भी अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो इसकी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, कलर कौन कौन से है उसके, मेटल कौन कौन सा है, शेप कौन कौन सा है, और इनको ही यूज करके हम लोगों ने 5 एलिमेंट को अपने घर में कैसे बैलेंस किया, कैसे बैलेंस करना है, डोर की जो रेमेडी हमने की, कौन से डोर को कट करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने थ्रू एलिमेंट ही की। इसमें कह रहा हूँ कि पंच तत्व अगर आप समझ गए तो आप जो है मास्टर हो गए एनर्जी के। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने 16 डायरेक्शंस की बात की। आपके 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, 4 कार्डिनल या डायगोनल डायरेक्शन होते हैं, और 8 सब डायरेक्शंस होते हैं। तो टोटल ये 16 डायरेक्शंस का हर डायरेक्शन के क्या गुण धर्म है, वो कौन से एलिमेंटल जोन में आता है, कौन से एलिमेंट में आता है, ये सारी बातें कर ली गई। ठीक है ना? ये जो है आपका विश्वकर्मा प्रकाश से जो है कि हमारे 16 डायरेक्शंस में, ठीक है, 16 डायरेक्शन में जो है कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं ना कि जो वैदिक वास्तु है उसमें तो सिर्फ 8 डायरेक्शन की ही बात की गई है, 16 डायरेक्शन की बात नहीं की गई है। ये सच नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए विश्वकर्मा प्रकाश में जो है, और लेकिन यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये भी पार्शली ही करेक्ट है। ये जो मेजरमेंट होता है ये मेजरमेंट सेंटर से होता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो हमें निकालना है, वो जो डायरेक्शन लेनी है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वो पेरीफेरी पे ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट रहेगा। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का पूरा अपना एक एरिया होगा। तो वो कहाँ से आता है, सेंटर से आता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में सीखा है कि सेंटर कैसे निकालना है, और उस सेंटर पे शक्ति चक्र लगा के कैसे आपको अपने उस डायरेक्शन को मार्क करना है। ठीक है, तो मतलब सेंटर से लेके वो पूरा का पूरा जो एरिया है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो पूरा का पूरा एरिया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो उसमें हम कहीं भी वो एक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें हम कहीं भी हमारा कोई एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी एंटी कलर नहीं आना चाहिए, और उसमें फिर वही हम रेमेडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये रेमेडी चाहे हम आ, यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, वो सारी चीजें जो हैं अपने आप काम करने लगती हैं। ठीक है, तो ये आपके वैदिक के हिसाब से इन्होंने एक एक करके ये आपके 16 डायरेक्शंस में आइडियल एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे बताया। जैसे साउथ में मास्टर बेडरूम की बात की है, साउथ ऑफ साउथ में जो है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में घी या स्टोरेज की बात की है, साउथ ईस्ट में किचन की बात की है। तो ये इस चीज को लेके फिर हम लोग उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मान लीजिए कि साउथ वेस्ट में क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट में वो कहते हैं कि हमारा शस्त्रगार होना चाहिए। अब आज के डेट में तो हमारे घर में तलवार या कुछ ऐसी चीजें नहीं होती कि हमें शस्त्र लेके जाना है लड़ाई करने। तो हमारे शस्त्र क्या है, हमारा शस्त्र लैपटॉप है। हमारा शस्त्र, अगर मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं तो मेरा शस्त्र जो है कंपास है। तो वो इस तरीके से उन्होंने बताया कि कहाँ पे किन चीजों को आप रखेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट जो है मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि
WSW, और ये मैं आपको एक लाइव केस स्टडी बताता हूँ। WSW जो है स्टडी का होता है। एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने बोला कि सर मुझे ना, मेरी लड़की है, मुझे उसको सिंगिंग, मतलब मेरा मन है कि वो मतलब गाने की तरफ जाए, म्यूजिकल डायरेक्शन में जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ। और उन्होंने उसको क्लासेस वगैरह लगाई। बट अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का बहुत मन तो करेगा नहीं पढ़ने का। वहां पे मैंने उनसे बोला आप एक काम करिए, आप जो ये WSW स्टडी का जोन है, यहाँ पे या तो बच्चा यहीं बैठ के म्यूजिक सीखे, अगर वो नहीं पॉसिबिलिटी है तो वहां पे आप जो है, आप एक बुक शेल्फ रखिए, और उस बुक शेल्फ में किताबों के साथ साथ, बच्चा जो पढ़ता है उन किताबों के साथ साथ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने के साथ ही चीजें बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि अब वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पढ़ाई का एक जरिया बन गया। अब धीरे धीरे जो बच्चा है वो उस चीज में इंटरेस्टेड होना शुरू हो गया। अब आज वो कीबोर्ड भी बजाने लगा है, अब वो गाने भी सीखने लगा है। लेकिन ये नहीं है कि WSW रख दिया काम हो जाएगा, पहले चीजें बैलेंस करेंगे, उसके बाद रखेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो जगह की अगर हम एनर्जी को समझ पाते हैं तो उसके हिसाब से अपने जीवन में हम चमत्कार लेके आ सकते हैं। मिराकल, मिराकल से कम चीजें नहीं हो सकती, लेकिन हमें उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी आइडियल एक्टिविटीज हैं, जिनको आप चाहें तो इनको आप एक पिक्चर खींच सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो है, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। और जो मैंने आपको ये पीछे ये सिखाया है, जो एलिमेंटल जोन का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इसके साथ अगर इसको आप क्या कहते हैं, कंबाइन करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हैं धीरे 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 मतलब मैच करनी शुरू हो गई हैं। इसमें हम लोगों ने 14 रत्ना और बहुत सारी चीजें पढ़ी, मतलब बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है। 14 रत्ना, ये वो कोई नहीं बात करता इन सब चीजों की, ठीक है। डायरेक्शन पकड़ लेंगे, उसके बारे में बता देंगे, उसमें ये रख लो, उसमें वो रख लो, बस इतनी ही बात करते हैं सब लोग। लेकिन यहाँ फ्री कोर्सेज में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है, इतनी सारी चीजें कवर की हैं कि मतलब मुझे लगता है कि अगर आप कहीं अगर उसको किसी क्लास में जाके पढ़ना भी चाहेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि शायद बहुत सारी चीजें आपको उस तरीके से सीखने को या समझने को नहीं मिले जिस तरीके से जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। अब ऐसे ही ये जो डायरेक्शन और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी डिफाइन कैसे ये बन के आए, कैसे निकल के आए, ये सारी चीजें भी मतलब अगर हम लोग डिटेल में जाएं, बहुत डेप्थ में जाएं, तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो मनी, करियर या अपॉर्चुनिटी को ही क्यों रिप्रेजेंट करता है, उसके पीछे का क्या सिग्निफिकेंस है। या जैसे मान लीजिए कि NNW मेरा सेक्स या अट्रैक्शन या इंटीमेसी की ही डायरेक्शन क्यों है, तो ये सारी चीजें वैदिक टेक्स्ट से निकल के आई हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब कुछ चीजें स्टैंडर्ड है, बट कुछ चीजें मैंने ऐड की हुई हैं, जो आप डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट देख रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने फेंगशुई वगैरह को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि हम लोग न्यूमरोलॉजी की भी बात करते हैं, फेंगशुई की भी बात करते हैं, तो उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ। चलिए अब किचन की बात करते हैं, है ना। आज जो 3 टॉपिक हमें पढ़ना है उन सॉरी, आज जो 3 टॉपिक हमें पढ़ना है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो घर में जो किचन है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो है एक्टिविटी हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अन्न बनाने के लिए अग्नि का होना बहुत जरूरी है। अगर फायर स्ट्रांग नहीं है तो खाना अच्छे से नहीं बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो व्यक्ति खाना बना रहा है, ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे जोन में खड़ा होके, मान लीजिए कि अगर वो चर्निंग के डायरेक्शन, ठीक है, जो ESE की डायरेक्शन है, एनालिसिस, चर्निंग और एंजाइटी, अगर इस डायरेक्शन में अगर वो खड़ा होके खाना बनाता है, तो घर, तो वो खाने में कैसी एनर्जी जा रही है। मतलब अगर हाउसवाइफ अगर चर्निंग के डायरेक्शन में खड़े होके अगर खाना बनाएगी, कैसा होगा, उसके दिमाग में बहुत चर्निंग चलता रहेगा, बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, और यही सारी एनर्जी आपके खाने में भी जा रही है, और यही फिर घर में सब पे जो है पास ऑन हो रही है। तो इसलिए ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि जो चीज जहां होनी चाहिए, अगर वो वहां नहीं है तो कहीं और होगी। जब वो चीज कहीं और होगी
तो किसी और चीज को खराब करेगी, है ना। जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल लिया कि किचन को साउथ में या अग्नि में, साउथ ईस्ट में यही होना चाहिए। अगर किचन वहां नहीं है अग्नि में, तो किचन कहीं और होगा। मान लीजिए जैसे पानी में चला गया, अगर वाटर वाले एलिमेंट वाले डायरेक्शन में चला गया, तो अब वाटर को खराब करेगा। तो मतलब वहां बना हुआ जो खाना है नॉर्थ में, ना तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे जो जितनी पर्याप्त अग्नि जलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उतना आपको मिलेगा नहीं। दूसरा जो है वो, जो उस जगह का वाटर है या उस जगह का जो गुणधर्म है, वो उसको भी खराब करेगा। ठीक है। स्पेसिफिकली देखिए कैसा होता है कि किचन हमारा बड़ा है, उसमें जो स्टोव बर्नर है, ठीक है, वही मतलब कैसा है ना कि आज के डेट में हम लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। पहले जब अपार्टमेंट कल्चर नहीं था, पहले इंडिविजुअल हाउसेस हुआ करते थे, तो वहां पे अब पूरे किचन को हम मानते थे कि भाई पूरा किचन ही हमारा सही रहे। ठीक है। अब हम क्या है, हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फिक्स द इंटायर किचन। अगर हम कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है भाई। सिंक जो है वो किचन में होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि सिंक उठा के मैं जाके नॉर्थ में बना दूं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो होगी ही होगी। तो हम लोगों ने जब उसको और रिसर्च किया, लोगों ने और रिसर्च किया, तो ये पाया कि जो स्टोव बर्नर है, अगर हमने उसको सही जगह पे रख दिया, उसको सही तरीके से अगर फिक्स कर दिया, तो वो क्या करेगा, सारा काम कर देगा। क्योंकि फायर की जो मेन एक्टिविटी है घर में, फायर की जो मेन एक्टिविटी है वो है स्टोव बर्नर। तो अगर आपके घर में अगर किचन की वजह से दिक्कत है, जब हम पढ़ेंगे अब समझ में आएगा हमें, तो स्टोव बर्नर के नीचे कुछ ना कुछ हम रेमेडी कर सकते हैं जिससे हमारा वो किचन अब वास्तुसम्मत हो गया। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपका किचन किसी भी डायरेक्शन में रहे। ठीक है। वहां पे ब्लैक या ग्रे कलर का जो ग्रेनाइट होता है, बहुत जगह लगता है। ठीक है। इंडिया में वो काला वाला जो पत्थर है ना, वो हर जगह किचन में लगता है। काला वाला पत्थर जो है हमें किचन में नहीं लगाना है। ब्लैक कलर, ब्लैक ग्रेनाइट जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी जो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर जो वो है, जो बना रहता है वो, उस पे अगर आग जलती है तो वो कैंसर का कारक होता है। तो आपको ब्लैक ग्रेनाइट जो है किचन स्लैब में कभी भी यूज नहीं करना है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं यूज करना है। ठीक है। अब देखिए फेवरेबल डायरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है किचन के लिए। साउथ ईस्ट जो है, या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है किचन की। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है तो बहुत अच्छा है। साउथ में भी किचन हो सकता है। ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो वेस्ट में लेके जाएंगे, लेकिन वहां पे कुछ रेमेडीज वगैरह करने पड़ेंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और या तो फिर नॉर्थ वेस्ट में लेके जाएंगे और वहां पे भी कुछ ना कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन है तो सबसे बेस्ट है, या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में है तो सबसे बेस्ट है। ये तो साउथ में भी जा सकता है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इज ओके, लेकिन विद सम रेमेडी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए सिर्फ और एक डायरेक्शन जो है, मतलब ये चीजें डिफाइन कैसे होती हैं, इन चीजों को हम लोग, अगर मैंने साउथ ईस्ट को बोला कि वहां पे किचन होना चाहिए, अगर वो आइडियल डायरेक्शन है, तो ये बना कैसे, ये थॉट प्रोसेस आया कहाँ से। ठीक है। उसको थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद फिर इंडिविजुअल डायरेक्शन की ही बात करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा कि हर डायरेक्शन को जो है हम लोग इस तरीके से एनालाइज कर सके। अब जैसे साउथ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कौन सा एलिमेंट आता है, फायर आता है। एलिमेंटल जोन कौन सा आता है, वो है हॉट। यहाँ के जो लॉर्ड है, रूलर या डेटी है, वो कौन है, अग्नि देवता है। प्लैनेट जो है यहाँ का वीनस है। रत्ना कौन सा है यहाँ का, कामधेनु। ये सब चीजें आपके साथ पहले शेयर की हुई हैं। ठीक है। और इसका एट्रीब्यूट क्या है, कैश फ्लो, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो मतलब क्या है कि ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इन चीजों को देखते हुए मुझे यहाँ का एक्टिविटी जो है वो डिफाइन करना है। फायर क्या है, बिल्कुल एसेंशियल है अपने कुकिंग के लिए,
है ना, बिना फायर के तो कुकिंग हो नहीं सकती, तो यहाँ फायर है। ये जो हॉट जोन है ये भी क्या करेगा, कुकिंग को करने में सपोर्ट करेगा। और जब थोड़ा सा ऐसा हॉट जोन है तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह भी ग्रोथ नहीं करेंगे। ठीक है ना, आपने खाना बना के अगर खाना रख दिया तो वो खाना देर तक रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वो खाना खराब नहीं। ठीक है, यहाँ के डेटी कौन से हैं, तो अग्नि देवता है, वो क्या है, लॉर्ड ऑफ फायर है। तो अगेन बिना फायर के आप खाना तो बना नहीं सकते, तो अगेन ये भी कहीं ना कहीं उसके साथ सामंजस्य में जाता है। इसके बाद यहाँ का जो प्लैनेट है वो वीनस है, वो क्या करता है, टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए भी अच्छी जगह है ये। और जो लास्ट है वो है कामधेनु, जो गाय है वो क्या करती हैं, वो भी तो खाने को रिप्रेजेंट करती हैं, आपको न्यूट्रिशियस। आपने देखा होंगे ना कामधेनु गाय की जो पिक्चर होती है वहां पे कितने तरीके का खाने की चीजें मतलब रखी रहती हैं, तो वो भी न्यूट्रिशियस और डिलीशियस फूड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर ये सारी चीजें मैं देखूं, ठीक है, अगर ये सारी चीजें मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि अगर मेरा किचन यहाँ पे रहता है तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से जो हमने 16 जो डायरेक्शन में जो एक्टिविटीज देखी पहले के पेज में, जो विश्वकर्मा प्रकाश में जो लिखा हुआ है, वो कहाँ से निकल के आया, तो जिन्होंने भी जिस वैदिक स्कॉलर ने ये चीज लिखी है, उस वैदिक स्कॉलर ने इस चीज की स्टडी की और इसको स्टडी करके उसने बेस्ड ऑन दीज फीडबैक, दीज इनपुट, उसने क्या किया, इसके बारे में लिखा। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब है कि ईच एंड एवरी डायरेक्शन, एवरी एक्टिविटी के लिए, एवरी डायरेक्शन के लिए आप इन चीजों को इस तरीके से अगर एनालाइज करेंगे तो आप खुद ब खुद पाएंगे, खुद ब खुद आप बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ पे ना ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक एक्टिविटी में एक डायरेक्शन लेके आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से ये चीज बनी हुई है, ताकि आप ना कल को जब आपका ये कोर्स हो जाएगा, आप खुद भी बैठे रहेंगे, आपने वो एलिमेंटल जोन उठा लिया, इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया, अब इसके बारे में सोचना शुरू किया। ठीक है, ये वाटर का जोन है, ये वेट है, क्या होना चाहिए, इसके डेटी कौन है, इसका प्लेनेट कौन है, इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो धीरे 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 आपको वो इंसाइट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ का एट्रीब्यूट क्या है, कैश फ्लो, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। एक चीज आप जान लीजिएगा, अगर आपके घर की अग्नि अगर खराब है तो जीवन में आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपको वो पैसा जो मिलना चाहिए, जो आना चाहिए, जो वेल्थ आपको क्रिएट करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में साउथ ईस्ट जो है नंबर 4, राहु रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को। और मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी में ये कहता हूं कि जीवन में चाहे जो भी करना है करो, लेकिन अगर आपको 4 नंबर की ब्लेसिंग नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला, तो पैसा आपके घर में रुकने वाला नहीं। अगर आ भी गया तो चला जाएगा, मतलब जितना आएगा उससे ज्यादा का खर्चा जो है बना रहेगा जीवन में। और सेम यही चीज यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि कैश फ्लो अगर आपका स्टक है, आप धंधा करते हैं, धंधे में कस्टमर फुटफॉल नहीं हो रहा है, धंधे में पैसा नहीं बन रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई कस्टमर फुटफॉल तो हो रहा है, लोग तो सर खूब दुकान में आते हैं, खरीदता कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, या आप जॉब में हैं, नाम तो बहुत हो रहा है, काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब इंक्रीमेंट की बात आती है तो मामला जो है रुका का रुका रह जाता है। तो ये डायरेक्शन, अगर आपके घर की अग्नि खराब है, देखिए क्या होता है, जब आपका किचन साउथ ईस्ट में चला गया, एक तो वो जहां होना चाहिए वहां है, तो उसका अपनी एक अलग ब्लेसिंग है, बट एट द सेम टाइम जब अग्नि बढ़ेगी, अग्नि स्ट्रांग होगी, तो क्या करती है वो, बहुत सारा कैश फ्लो, कहीं फिर रुकावट नहीं है, कैश फ्लो के लिए मैं रेडी हूं। अब बाकी की चीजें मैंने फिक्स कर दी, भाई हो सकता है कि मुझे जॉब ही नहीं है, कैश फ्लो कहाँ से आएगा, तो जॉब के लिए जो डायरेक्शन मुझे फिक्स करनी चाहिए मैंने फिक्स कर दी। अब जॉब भी मिलेगी और कैश फ्लो भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए साउथ ईस्ट जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाता है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है तो साउथ ईस्ट को जरूर फिक्स करना है। जैसे अगर मान लीजिए मेरा किचन साउथ ईस्ट में नहीं है फॉर एनी रीजन, तो जिस भी डायरेक्शन में है उसको कैसे फिक्स करना है हम उसकी बात तो करेंगे ही, बट साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का बल्ब, ठीक है, 24/7 वहां जलना चाहिए।
जैसे जैसे वो रेड कलर का बल्ब क्या करता है, वो रेड कलर का बल्ब अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे वो अग्नि स्ट्रांग होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, वहां की एनर्जी एक्टिवेट होगी और जीवन में कैश फ्लो, जीवन में पैसे आप देखेंगे हर जगह से कहीं ना कहीं से कोई स्रोत, कोई साधन बनता चला जा रहा है और पैसा आता चला जा रहा है। ये की हुई रेमेडी है और ये मिराकुलस तरीके से काम करती है। लेकिन अब ये नहीं कि घर को बैलेंस नहीं किया और बस एक रेड कलर का बल्ब जला दिया, ठीक है, या घर का सेंटर देखा ही नहीं, रेड कलर का बल्ब एक लमसम देखा साउथ और वहां पे जला दिया। इस तरीके से काम नहीं करेंगे चीजें। सिस्टमैटिक तरीके से आपको पूरा का पूरा बैलेंस करके उसके बाद आप जलाएंगे तो काम करेगी। आप ये कहेंगे अरे मैंने, क्योंकि आपने वीडियो देखा कहीं रेड कलर का बल्ब जला दो, आपने जला दिया, कुछ नहीं होगा, फिर हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को एनालाइज करना है। बाकी डायरेक्शंस हम सिर्फ क्या कहते हैं, क्या दिक्कत परेशानी आएगी, क्या होगा, उस तरीके से कवर करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग उस जितने डिटेल में मैंने साउथ ईस्ट कवर किया, अगर उस तरह से हम लोग कवर करेंगे तो शायद फिर एक ही चीज में एक ही एक्टिविटी आपको पढ़ा पाऊँ इस क्लास में, अदरवाइज बाकी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो अगर किचन आपका अगर नॉर्थ में आ जाता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन किसकी है, मनी करियर अपॉर्चुनिटी की। तो ये क्या करेगा, आपके वाटर को खराब करेगा, वाटर को खराब करेगा। पानी क्या है, बहता है और बह के मौके और अवसर लेके आता है। तो जब पानी नहीं बहेगा, पानी खराब हो जाएगा, तो जीवन में जो अवसर आने वाले हैं, ठीक है, जीवन में जो अवसर आने वाले हैं, नॉर्थ से साउथ मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है, नॉर्थ से साउथ मेरा मैग्नेटिक जो एनर्जी है वो काम करती है। अगर नॉर्थ में आ गया तो ये मेरी मनी मेकिंग की एबिलिटी को खराब करेगा। और जब ये समस्याएं आएंगी तो लोन भी बढ़ सकता है, ठीक है, डेप्ट बढ़ सकता है, लोन बढ़ सकता है, करियर में कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा और कोई कस्टमर फुटफॉल भी नहीं। तो ये जितनी चीजें आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं, उन सब चीजों में एक रुकावट आ जाएगी, क्योंकि नॉर्थ का जो वाटर है वो गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से रोज आप वहां पे आग जलाएंगे, रोज आप वहां पे खाना बनाएंगे, धीरे 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 उसको वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे घर में आ रही है, वो मैग्नेटिक एनर्जी रुक गई। ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है, यही अवसर, यही क्या कहते हैं कस्टमर, ये सारी चीजें लेके आती, यही प्रमोशन लेके आती, यही ग्रोथ लेके आती है, ठीक है। तो ये सब कुछ रुक जाएगा। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम लोग, अगर यहाँ पे किचन आता है तो ये हेल्थ इम्यूनिटी की डायरेक्शन है, हीलिंग की डायरेक्शन है। तो क्या होगा, आपका जो हेल्थ है वो खराब रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बीमारियां जो हैं घर में बढ़नी शुरू हो जाएंगी, हो सकता है साइनस हो गया, बाकी की और समस्याएं, मतलब जीवन में आपको कभी साइनस ना हुआ हो, अगर यहाँ पे किचन आ गया तो साइनस होने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बहुत सारा पैसा जो है आप खर्च करेंगे, लेकिन इलाज जो है, मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने टेस्ट कराया, सब कुछ कराया, कुछ निकल के नहीं आया, ठीक है। अब डॉक्टर ने दवाई दे दी कि नहीं कुछ हुआ नहीं आपको, ये दवाई खाइए ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं ठीक होगा। फिर आप दोबारा जाएंगे, तिबारा जाएंगे, क्योंकि भाई परेशान तो आप हैं बीमारियों से। तो ये जो है मतलब बहुत सारे पैसे जो है खर्च होते चले जाएंगे, लेकिन बीमारी जो है वो ठीक नहीं होगी और घर में सब लोग बीमार पड़ने, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ गया, देखिए, अगर एक डायरेक्शन जो हमें प्रोटेक्ट करनी है, रिजल्टेंट फोर्स का कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। इसको जैसे हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं ना, छोटे बच्चे को, ठीक है, जिस तरीके से प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ईशान्या देवता गृहम ऐसा बोलते हैं। वो इसलिए बोला गया है कि जरूरी नहीं कि आपका मंदिर वहीं हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने मंदिर वहां बनाया, देवताओं का वास है वहां। तो अगर देवताओं का वास है, मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे गंदगी मत करो, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा मत करो कि मतलब देवता चले जाए तुम्हारे घर से, ठीक है। तो वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट को आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, देवताओं को अपने खुश रखिए आप, है ना, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। जैसे हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे हमें इस डायरेक्शन को देखना है कि ये डायरेक्शन किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं है, ठीक है।
नहीं तो क्या करेगा, ये जो है ब्लॉक कर देगा, बर्न कर देगा जो रिजल्टेंट फोर्स मेरे घर में आ रहा है। और अगर रिजल्टेंट फोर्स गड़बड़ हो गया तो आप 75,000 वास्तु रेमेडी कर लीजिए, नहीं समस्या सॉल्व होगी। और अगर ये डायरेक्शन सही है, बाकी 50,000 गड़बड़ियां घर में हो, इस डायरेक्शन को सही करके, मैंने बताया था यहाँ पे एक हम पिरामिड लगा सकते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन की एनर्जी को इनहांस करके सही करके पूरे घर के वास्तु को सही किया जा सकता है। अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट ओपन हो, ओपन इन द सेंस कि वहां पे मैंने कोई क्लटर नहीं कर रखा है, किचन नहीं आ रहा है, टॉयलेट नहीं आ रहा है, बेडरूम नहीं आ रहा है, ठीक है, या अगर आ भी रहा है तो मेरा बेड जो है नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और अगर मेरा साउथ वेस्ट बंद हो, ठीक है, ब्लॉक हो, साउथ वेस्ट के लिए बहुत बड़ी कंडीशन है कि वो ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आएगी, साउथ वेस्ट से निकल जाएगी, उसको घर में क्लॉकवाइज मूव करना है, वो मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के अगर ये दो कंडीशंस मैच होते हैं तो किसी भी घर को, और ब्रह्म स्थान, ऑब्वियसली ब्रह्म स्थान ओपन होना चाहिए, ठीक है, ओपन इन द सेंस कि वहां पे बहुत ज्यादा क्लटर या कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये लाइन अगर सही है तो किसी भी घर को आप वास्तु सम्मत बना सकते हैं, किसी भी घर को, घर कैसा भी हो, ठीक है, उसको वास्तु सम्मत बनाया जा सकता। वास्तु सम्मत घर का मतलब क्या, कि घर के अंदर एनर्जी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी एनर्जी पॉजिटिव, तो मेरे अंदर भी क्लॉकवाइज सांस लेता हूँ, सांस बाहर निकलती है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं पॉजिटिव, मेरे शरीर में बीमारियां कब होती हैं, जब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट रुक जाता है और उसके बाद समस्या आनी शुरू। ऐसे ही मेरा घर बीमार कब होता है, जब मेरे घर में क्लॉकवाइज मूवमेंट एनर्जी की रुक जाती है। अगर मैं कुछ ऐसे साधन कर सकूं कि वो मूवमेंट कभी ना रुके तो मेरा घर हमेशा वास्तु सम्मत रहेगा। आपको खुद ये फील होगा कि यस, ये घर अच्छा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिजल्टेंट फोर्स को ब्लॉक कर देगा और फिर ये न्यूरोलॉजिकल इश्यूज लेके वास्तु पुरुष के सर को रिप्रेजेंट कर देता है। तो सर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, बहुत सारी समस्याएं, आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपका जो विजडम है, नॉलेज है, आप मतलब उस तरीके से सोच नहीं पाएंगे, उस तरीके से चीजों को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आता है तो ये जो है इंटरटेनमेंट फन की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन की एनर्जी एनर्जी को ये इनहेंस कर देगा। इनहेंस करने का मतलब क्या है कि अब सिर्फ जीवन में फन और एंजॉयमेंट ही चल रहा है। एवरी फ्राइडे जो है, एवरी वीकेंड पे पार्टी चल रही है, एवरी वीकेंड आउटसाइड ही खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ पे खाना नहीं बनने वाला है, ठीक है। इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर, गए शॉपिंग करने, लेनी एक कोई चीज थी, वो लिया तो नहीं लिया पता नहीं, 50 और चीजें लेके आ गए, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, खर्चे वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा आप पार्टी टाइप पीपल हो जाते हैं, घर में खाना बनना कम हो जाता है, घर से बाहर से खाना आना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज अगर आप यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन बनता है तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अगर ईस्ट में अगर किचन बनता है, अब ये कैसा है, ईस्ट से सन उगता है और वेस्ट में सेट होता है, साउथ से होता हुआ, है ना। तो ईस्ट जब सन उगता है तो ये प्राणिक एनर्जी जो है, प्राण ऊर्जा जो है, प्राण ऊर्जा का सोर्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा फिर कि क्या कहते हैं कि जो ये कनेक्शन ग्रोथ की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे फिर आपके जो कनेक्शन या ग्रोथ है वो इम्पैक्ट होते हैं, उसमें बड़ा एवरेज सा रिजल्ट रहता है। मतलब आपके जो कनेक्शन वगैरह बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, या आपकी जो ग्रोथ है या जो सोशल कनेक्शन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी में इस डायरेक्शन जो है वो 3 नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो हेल्थ इश्यूज वगैरह भी जो है आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं, आपका हेल्थ जो है वो भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट एनालिसिस, चर्निंग और एंजाइटी की डायरेक्शन। देखिए ये तो मतलब कैसा है ना, ये तो लाइव केस स्टडीज है इसका मेरे पास, कि एक कपल का जो है किचन जो है ESE में हुआ करता था, ठीक है। और जब जब वाइफ खाना बनाने जाए तो खाना बना के जब बाहर आती थी तो हस्बैंड से उनकी बहस जरूर होती थी।
क्योंकि जितना ज्यादा टाइम वो वहां पे खड़े हो गए, एक तो अग्नि ने क्या की, उस नेगेटिव डायरेक्शन, ये आपका जो ESE है वो कैसी है, वो नेगेटिव डायरेक्शन है ना, एनालिसिस, चर्निंग और एंजाइटी की डायरेक्शन है। जब यहाँ पे अग्नि जलती है तो अग्नि क्या करती है, इस डायरेक्शन को इनहेंस करती है, एट्रीब्यूट इसके बढ़ाती है। जब इसके एट्रीब्यूट बढ़ाती है तो वो क्या करेगी, फिर वहां पे जो फैमिली मेंबर जा रहा है, बार बार जा रहा है, उसकी एनालिसिस और चर्निंग की जो एक्टिविटी है, मतलब मन में 75 चीजें जो नहीं भी आनी चाहिए वो सब चीजें भी आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एनालिसिस। और जब ये होता है, एंजाइटी क्रिएट होता है, तो जब वो हाउसवाइफ खाना बना के वहां से बाहर निकलेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं तो उसका मतलब एक आउटकम आएगा, तो वो फिर हस्बैंड से बहस होगी, बच्चों से बहस होगी। तो ये बड़ा ही नेगेटिव डायरेक्शन है। और यहाँ पे बना हुआ खाना अगर आप खाते हैं तो कोई बहुत अच्छे आपको हेल्थ बेनिफिट्स या जैसे होता है ना पोषण जिसको हम कहते हैं, पौष्टिकता जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर किचन आपकी है तो वो बहुत खराब है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसको हमें रेक्टिफाई कैसे करना है उसको हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है। साउथ ईस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है कि कैश फ्लो, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए कैसे वो इम्पैक्ट करता है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट देखिए अग्नि की डायरेक्शन है, ये भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है किचन के लिए। यहाँ पे जो आपकी अग्नि है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट होती है। तो अगर यहाँ पे भी किचन बनाया तो बहुत अच्छे से काम करेगा, वो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपको एनर्जेटिक रखता है, आपको करिस्मेटिक रखता है सोसाइटी में। मतलब आप बहुत ज्यादा ऐसे एग्रेसिव होते हैं, फ्रंट फुट पे जाके, फ्रंट फुट पे जाके आप चीजों को करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल का रहेगा, बहुत अच्छी डायरेक्शन। अगर यहाँ पे हमारा किचन होता है तो वो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है। साउथ जो है ये भी अच्छा डायरेक्शन है अगर आपका किचन साउथ में है। साउथ में वैसे सबसे अच्छा जो है वो बेडरूम होता है। ठीक है, क्यों वो बताऊंगा मैं आपको आगे। लेकिन साउथ में अगर आपका किचन है तो खराब नहीं है, वो भी अच्छे परिणाम देगा। आपका जो सोशल रेपुटेशन वगैरह है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका नेम फेम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी जो ब्रांडिंग है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको भी बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलेगा मार्केट में। तो अगर साउथ में भी आपका किचन है तो खराब नहीं है, अच्छा है। अगर हम SSW की बात करें, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की बात करें, देखिए ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है, ये डिस्पोजल का जोन है, वेस्टेज का जोन है, एक्सपेंडिचर का जोन। तो यहाँ की अगर एनर्जी बढ़ती है तो डिस्पोजल की एक्टिविटी में हम अगर किचन करते हैं, हमें किचन से क्या चाहिए, खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए जो हमारे शरीर को नर्चर करे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पोजल की एक्टिविटी में अगर हम वो करते हैं तो वो जितने भी उसके क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट है फूड के, वो डिस्पोज हो जाते हैं, उसमें कुछ बचता नहीं है, खाना बहुत अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और जब इस जोन की एनर्जी बढ़नी शुरू होती है तो वो क्या करेगी, वो अननेसेसरी के खर्चे बढ़ाने शुरू करेगी। अगर ये जोन आपका बैलेंस है तो आपका जो खर्चा है उस पे कंट्रोल है। लेकिन जब ये जोन ऐसे बढ़ना शुरू होगा, नेगेटिव जोन अगर बहुत बढ़ेगा तो वो आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम जो है, स्टमक रिलेटेड जैसे जो इश्यूज हैं, वो भी ये जोन आपको दे के जाता है। ठीक है, अगर साउथ वेस्ट में किचन आ गया तो ये रिलेशनशिप, स्किल और स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। तो ये आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत ही गंदा इम्पैक्ट है इसका। अगर साउथ वेस्ट में किचन आता है तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, डाइवोर्स वगैरह तक की बात पहुंच जाएगी, यहां तक मतलब वो हो जाता है। ठीक है, करियर में जो है इंस्टेबिलिटी आ जाएगी अगर, और आपका जो भी स्किल वगैरह है उसको आप उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जीवन में। साउथ वेस्ट जो है बहुत, मैंने बताया ना, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। जो स्थिरता जीवन में, देखिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जब तक स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हस्बैंड वाइफ अगर रोज झगड़ा कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे? वो उसमें ही फंस के रह जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, पंचकोश है, उसके थ्रू भी मैं ये चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में कभी। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर हम रोज झगड़ा कर रहे हैं तो हम जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है,
तो ये जो स्टेबिलिटी है, जब जीवन में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अब यहां से आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ये हो जाती है। वेस्ट साउथ वेस्ट जो है एजुकेशन, सेविंग और फुलफिलमेंट का जोन है। तो ये क्या करेगा, बच्चों की जो एजुकेशन है, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन आता है, तो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है, उसकी एजुकेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हैम्पर। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, या वो चाहते भी हैं तब भी वो पढ़ाई के डायरेक्शन में नहीं नहीं जा पाते। उनका कहीं ना कहीं किचन जो है यहाँ पे आता होगा, उनका कहीं ना कहीं टॉयलेट यहाँ पे आता होगा। स्टडी में जो है उनकी परफॉर्मेंस क्या होता है, बच्चा भाई पढ़ाई कर रहा है, उसका मन एक तो लगेगा नहीं पढ़ने में। अब मान लीजिए किसी तरीके से उसने मेहनत करी भी, तो उसके ग्रेड अच्छे नहीं आते हैं। अब जब ग्रेड अच्छा नहीं आ रहा है बच्चे का, तो क्या होगा, धीरे 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 उसका मन जो है वहां से हटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो आपकी सेविंग की कैपेबिलिटी है, सेविंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाती है। आप जैसे अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है या सेविंग कर रहे हैं, तो वो भी पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। मतलब आप बहुत ज्यादा पैसे बचा नहीं पाते हैं। ठीक है। अगर वेस्ट में किचन आ गया, कि यहाँ पे किचन हो सकता है, लेकिन उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे उसको आप बैलेंस करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है। फूड जो है किचन यहाँ पे जो है, बेसिकली हमारे जो वैदिक टेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग उसको डाइनिंग की एक्टिविटी कहते हैं। कि यहाँ पे अगर बैठ के खाना खाया, तो उस खाने से जितनी पौष्टिक चीजें हैं, गेन का डायरेक्शन है ना। तो जितना गेन मैक्सिमम मिलना चाहिए वो मैक्सिमाइज हो जाता है वो गेन। ठीक है। डिलीशियस फूड यहाँ पे बनता है, गुड गेन्स एंड प्रॉफिट्स, तो ये उसकी डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे किचन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर किचन आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसका क्या एट्रीब्यूट है, तो इमोशनल वेलबींग और डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि आपको डिप्रेशन वगैरह अगर यहाँ पे आपका किचन आता है, तो आपका इमोशनल वेलबींग, अगर जैसे घर की हाउसवाइफ है, अगर वो यहाँ पे खड़े होके रोज अगर खाना बनाती है, तो उसका डिप्रेस होना तय है। उसको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होना तय है, फिक्स है, होना ही होना है। ठीक है। जो उसका इमोशनल वेलबींग है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन किचन के लिए नहीं है। नॉर्थ वेस्ट जो है, यहाँ पे जो है आप किचन बना सकते हैं, अगेन इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर किचन रहा, तो आपको कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, स्टेबिलिटी देता है। आपको जो सपोर्ट चाहिए लोगों से जीवन में, जो हेल्पफुल लोगों की सपोर्ट चाहिए, उन चीजों को वो आपको देता है। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में आप किचन बना सकते हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है, ये सेक्स अट्रैक्शन या इंटीमेसी का जोन है। अगर मान लीजिए न्यूली मैरिड हैं आप, ठीक है, तो फिर आपका मैरिटल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब आपको हस्बैंड वाइफ में जो एक बॉन्ड बनना चाहिए वो कभी भी नहीं बन पाएगा। इंटीमेसी को जो है वो डिस्टर्ब करेगा। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा जो है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बढ़ते चले जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं अगर यहाँ पे किचन है तो। ठीक है। तो ये हम लोगों ने 16 डायरेक्शंस देख लिए कि कौन से डायरेक्शन में किचन का क्या इम्पैक्ट है। अब देखते हैं कि रेमेडी क्या है किचन के लिए। ठीक है। अगर वाटर एलिमेंट वाले डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, एनएनई और एनई में अगर आपका किचन आता है, या फिर एयर एलिमेंट वाले डायरेक्शन में अगर किचन आता है, मतलब ईएनई ईस्ट और ईएसई में, तो वहां पे आप ग्रीन कलर का जो मार्बल है, अगर आप नया घर बना रहे हैं, तो नए घर में पूरा ग्रीन कलर का मार्बल ही अपने, जो अपना हम स्लैब वगैरह बनाते हैं उसमें पूरा ग्रीन कलर का मार्बल यूज कर लीजिए। ठीक है। अगर आपका पुराना घर है, एग्जिस्टिंग किचन ऑलरेडी है, कभी उसको रेनोवेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वहां पे ग्रीन कलर का मार्बल लगवा लीजिए। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जितना बड़ा आपका चूल्हा है, उतना बड़ा ग्रीन कलर का एक पत्थर खरीद के लाइए, चूल्हे के नीचे उस पत्थर को रख दीजिए। ठीक है। गैस के नीचे जो है उस पत्थर को अगर आप रखेंगे, तो आप देखेंगे कि अब वो बैलेंस का काम करता है। तो फायर क्या करेगा, फिर वाटर को उस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करता और आपकी वाटर इंटैक्ट रहती है। कोशिश ये करेंगे कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो हम अगर उसको शिफ्ट कर सकते हैं तो कर दें। अगर नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ये एक्टिविटी, इतनी रेमेडी तो जरूर कर लेंगे। ठीक है। अगर फायर एलिमेंट वाले डायरेक्शन में अगर आपका किचन है, तो आप ग्रीन कलर का मार्बल यूज करिए, या फिर
लाइट मरून कलर का मार्बल यूज करिए। तो अगर आपके ईस्ट, साउथ ईस्ट, SSC या साउथ में अगर किचन है, तो अगर ग्रीन कलर का हमने अगर स्लैब बनाया, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप ये कर सकते हैं। अगर अर्थ एलिमेंट वाले डायरेक्शन में, मतलब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, देखिए कोशिश तो ये करेंगे कि कम से कम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में किचन ना रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो कम से कम उसके नीचे जो है येलो कलर का मार्बल आता है, येलो कलर के मार्बल को वहां यूज करना शुरू करेंगे, तो कम से कम उसको थोड़ा सा वो बैलेंस करना शुरू करेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट में भी जैसे अगर आपका किचन आता है, अब नहीं पॉसिबिलिटी है उसको शिफ्ट करने की, तो उसके नीचे येलो कलर का अगर आपने मार्बल वगैरह यूज कर लिया, तो वो भी बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। स्पेस एलिमेंट या डायरेक्शन में अगर आपका किचन आता है, तो वहां पे भी आप येलो कलर का मार्बल अगर यूज करना चाहें, जैसे आजकल, और नहीं तो जैसे आजकल नहीं व्हाइट कलर की वो चली हुई है आपकी, जो कोरियन वुड वगैरह का चलता है। तो अगर आप नया किचन बना रहे हैं, अगर आपका किचन मान लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, तो वहां पे अगर आपने व्हाइट कलर के वो कोरियन वुड वाला पूरा काम करवाया, तो वो किचन आपका ऑलरेडी बैलेंस है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। ठीक है। तो ये हम सब लोगों ने किचन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया, कौन से डायरेक्शन में क्या होता है, किस तरीके से होता है, और आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका किचन किसी भी एंटी डायरेक्शन में आता है, अगर अभी आप कुछ नहीं कर सकते, तो जिस कलर का मैंने आपको पत्थर बताया है, उस कलर का पत्थर जो है आप लाके उसके नीचे, गैस के स्टोव के नीचे रखना शुरू करिए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है आपको, मतलब वो एक पॉजिटिव रिजल्ट देना मिलना शुरू हो जाएगा, जो नेगेटिविटी थी किचन की वो दूर हो गई। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है, तो यस करके, यस लिखेंगे चैट बॉक्स में, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सब लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। ठीक है, तो अब हम लोगों ने किचन के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टॉयलेट। टॉयलेट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉयलेट की वजह से बहुत सारे वास्तु वास्तु दोष जो है वो होते हैं। अगर हमने टॉयलेट को फिक्स किया, तो 90% वास्तु दोष जो है, किचन और वास्तु टॉयलेट, इन दो चीज़ों से ही 90% वास्तु दोष निकल के आते हैं। क्योंकि गलत जगह पे चला गया, उसने गलत कर दिया, अब गलत कर दिया, तो उसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो गई। तो टॉयलेट का कैसा है कि टॉयलेट किसकी एक्टिविटी है, तो डिस्पोजल की एक्टिविटी है। ठीक है। अब पुराने समय में क्या था भाई, जो है क्या कहते हैं, टॉयलेट अलग बनता था, वॉशरूम या बाथरूम अलग बनता था, है ना। नहाने के लिए किसी और जगह को कहा गया है, और मल त्याग के लिए किसी और जगह को कहा गया है। अब हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे पहले के समय में कहा जाता कि भाई मल त्याग घर के अंदर नहीं करो, कहीं बाहर जाके करो, बाहर आपका टॉयलेट बाहर होना चाहिए घर के। सही बात है, अल्टीमेटली इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव एक्टिविटी। तो जो वैदिक शेयर थे उनका कहना था, करना ही क्यों, घर में करना ही क्यों, हम क्यों किसी जोन को पकड़े और वहां पे जाके तुम करो। उससे जाके तुम जाके बाहर मल त्याग करो, ताकि वो नेगेटिविटी, उसकी जो भी नेगेटिविटी वो आए ही ना। ठीक है, वो कोई भी इम्पैक्ट लेके आ रही वो ना लेके आए। बाथरूम है, वॉशरूम है, अगर वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमने बना दिया, जैसे अगर ईस्ट में कहते हैं कि बाथरूम होना चाहिए, स्नानागार होना चाहिए, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां सुबह सूरज की किरणें आ रही हैं, आप वहां पे नहा रहे हैं, तो उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और वो नेगेटिव नहीं, क्योंकि आपने उसको साफ सुथरा कर दिया, तो वो साफ सुथरा रह सकता है। ठीक है, लेकिन अब तो हम अपार्टमेंट में रहते हैं, अब बाहर जाके टॉयलेट करना या मल त्याग करना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये आफ्टर बहुत सारे रिसर्च ये समझ में आया कि ठीक है, जो टॉयलेट सीट है वो स्पेसिफिकली जो है वो एंटी एक्टिविटी है। ठीक है, दो चीजें आपको करनी चाहिए अगर आपके घर में अगर बाथरूम है। ठीक है, तो जो हमारे वो वाइप्स आते हैं ना, बड़े वाले वो वाइपर होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है, आप उनको खरीदिए। नहाने के बाद हर एक व्यक्ति जो है उससे वाइप करके सारा पानी जो है वो, मतलब ड्रेन कर दे। मतलब टॉयलेट को आपको गंदा नहीं रखना है। मतलब अगर आप नंगे पैर टॉयलेट में चले गए, तो आपको जाके पैर धोने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना आपको टॉयलेट अपना क्लीन रखना है, और बहुत सिंपल है, नहाया, जो वाइप आते हैं, वाइपर्स आते हैं, उससे पूरा का पूरा पानी वो कर दिया, उससे क्या है, आपका टॉयलेट क्लीन रहता है। ठीक है, तो वो जो नेगेटिविटी, वो एक एनर्जी जो नेगेटिव लेके आना है, वो लेके नहीं आए।
बट फिर भी चलिए, वो तो एक मैंने एडिशनल चीज बता दी, बट जो टॉयलेट सीट है वो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो घर में जब भी आप टॉयलेट को एनालाइज कर रहे हैं तो टॉयलेट सीट कहाँ पे आता है, किस जोन में आता है, किस डायरेक्शन में आता है, उसको या तो हमें रेक्टिफाई करना होगा। अगर वो सही जगह आता है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो भी हमारा बॉडी वेस्ट है, ठीक है, जो भी गंदगी है उसको निकालना हमारा काम है, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर टॉयलेट किसी पॉजिटिव जोन में चला गया तो वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव जोन का जो भी एट्रीब्यूट है उसको वो डिस्पोज कर देगा, है ना। टॉयलेट अगर नॉर्थ में चला गया तो क्या करेगा, नॉर्थ के जो भी एट्रीब्यूट है वो सारे फ्लश हो जाएंगे, सारे डिस्पोज हो जाएंगे, और वहीं से फिर जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। फेवरेबल डायरेक्शन कौन कौन सी है, जो तीन नेगेटिव डायरेक्शन है हमारे घर में। अगर मेरे घर का टॉयलेट इन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में आता है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। ESE में, चाहे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या WNW, इन तीन डायरेक्शंस में अगर आपका टॉयलेट आता है तो बहुत अच्छा है, आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है। अब वो अपना काम जो है, डिस्पोजल की जो एक्टिविटी है उसकी, वो कर रहा है और आपको उसकी ब्लेसिंग, ठीक है। बट इन तीनों को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो फिर वो समस्या है। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपके टॉयलेट आता है तो क्या करेगा, ये डिस्पोज कर देगा कोई भी नई अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर नॉर्थ में आपके टॉयलेट आ गया, आपको नई जॉब नहीं मिलेगी। किसी तरीके से अगर पुरानी जॉब मिली हुई है तो वही चलता रहेगा, लेकिन फिर पुराने जॉब में भी आपको कुछ नया ग्रोथ नहीं मिलेगा। आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो ग्रोथ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक तो पहले शुरू नहीं कर पाएंगे, अगर शुरू कर भी लिया तो वो बिजनेस भी ठप पड़ा रहेगा। उसमें जो कस्टमर का फुटफॉल है, चाहे आपकी जो मार्केट में प्रेजेंस है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। तो अगर नॉर्थ में टॉयलेट आता है तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके करियर को, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपके हेल्थ है, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। यहां अगर टॉयलेट आ गया तो साइनस होना तय। आपको जीवन में पूरे कभी भी, मतलब अगर आप 50 साल के हैं, 50 साल, मान लीजिए 50 साल के बाद आप किसी नए घर में जाते हैं और उस नए घर में टॉयलेट जो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आता है, आपको 50 साल तक साइनस कभी नहीं हुआ, कोई ब्रीदिंग की समस्या नहीं, लेकिन जैसे ही आप उस घर में जाएंगे, विद इन 6 to 8 मंथ आपको साइनस हो जाएगा। और आप कितनी भी दवाई करेंगे वो साइनस जाने का नाम नहीं लेगा। मतलब अगर आपने जाके वो जो टेस्ट वगैरह होते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं इस जगह का, वो सारा भी कराएंगे तो वो डॉक्टर क्या करे, साइनस बहुत हल्का फुल्का आपको साइनस दिख रहा है, ज्यादा साइनस है नहीं, इन दवाओं से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दवाएं कितनी भी आप खा लेंगे, आपका साइनस ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है आप बीमार पड़ेंगे, और आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा रिकवरी में। बहुत जल्दी रिकवर नहीं करेंगे, दवाइयाँ खाते चले जाएंगे, लेकिन रिकवरी नहीं होगी, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट बहुत गंदे रिजल्ट देके जाता है। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट। ये तो सबसे खराब डायरेक्शन है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट आता है तो उसको या तो आप तोड़ दीजिए, अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो उस घर को छोड़ दीजिए, वो सबसे जरूरी काम। क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है, यहीं से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वो पॉजिटिव एनर्जी आई और यहां से डिस्पोज हो गई, मतलब घर के अंदर 0% पॉजिटिव एनर्जी गई, बल्कि वहां से अब नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आ रही है। तो ये बहुत ही खराब डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए। अगर आपका टॉयलेट यहाँ पे आता है तो वो आपको बहुत बहुत वर्स्ट, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे क्रॉनिक इश्यूज, ऐसे ऐसे इनक्यूरेबल डिजीजेस आपको हो जाएंगे, सडन डेथ हो सकती है। बच्चा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके बच्चे में कोई ना कोई डिफेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। बड़ी सारी समस्याएं, मतलब आप समझ लीजिए कि इससे बड़ा वास्तु दोष नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको बहुत दिक्कत, बहुत परेशान करके जाने वाला है। और इसको अगर आप रेमेडी भी करेंगे, फिक्स करने की भी कोशिश करेंगे, तो ये फिक्स बहुत ज्यादा होता नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जो सोर्स है, हम सोर्स पे क्या रेमेडी करें। सोर्स को तो जितना प्यूरिफाई कर सकते हैं, जितना प्योर रख सकते हैं, उतना जरूरी है। तो ये बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा।
इसके बाद अगर हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये क्या करेगा, ये फन एंटरटेनमेंट की जॉय की डायरेक्शन है। तो ये क्या करेगा, सारा हैप्पीनेस आपका फ्लश आउट हो जाएगा, आप रिफ्रेश फील नहीं करेंगे। मतलब कैसा होता है ना कि जीवन में सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको फिर भी जो एक एंजॉयमेंट होना चाहिए आपके मन में, जो आना चाहिए, वो एंजॉयमेंट नहीं आएगा, आप सफोकेटेड फील करेंगे। ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपके सोशल कनेक्टिविटी को हैम्पर कर देगा, आप कहीं ना कहीं एंटी सोशल बन जाएंगे। मतलब कि आपको लोगों से मिलना जुलना और उस तरीके से वो अच्छा ही नहीं लगेगा आपको। मतलब आपको अपने आप में रहना ज्यादा पसंद होने लगेगा। भले आप, हो सकता है मान लीजिए आप किसी घर में रहते हो, वहां से आप नए घर में चले गए, अब पिछले घर में आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा था, अब यहाँ पे अगर टॉयलेट आ गया ईस्ट में, तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपने आप में एक इंट्रोवर्ट पर्सन बनते चले जाएंगे, आपको लोगों से मिलना जुलना, बात करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं रहेगा। ठीक है। अगर ESE में आ गया तो ये अच्छी डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए, जो एनालिसिस चर्निंग एंजाइटी जो है इसको वो रिड्यूस करता है, जो आप ओवर एनालिसिस में फंसते हैं उसको रिड्यूस करता है, आपको क्लैरिटी देता है, सोचने समझने की आपको क्लैरिटी मिलती है। तो ये एक अच्छी डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए, यहाँ पे आपका टॉयलेट हो सकता है। साउथ ईस्ट बहुत खराब डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए, मतलब अग्नि की डायरेक्शन है, और यहां पे अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो सारा का सारा कैश फ्लो, ठीक है, सारा का सारा वेल्थ, सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा। टॉयलेट के लिए नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर सबसे खराब डायरेक्शन अगर कोई हो सकती है तो वो है साउथ ईस्ट। मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जीवन में, देखिए हम आज की डेट में कैसा है, मटेरियल सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है। मटेरियल चीजों का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट है, जो कि मस्ट है, वो होना ही चाहिए। अगर जीवन में पैसा नहीं आएगा, अगर आप मोक्ष की तरफ भी जाना चाहते हैं, अगर आप बहुत सात्विक प्रवृत्ति के भी हैं, तो सुख सुविधाएं तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपके परिवार को चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बहुत ही खराब हो जाती है, आपका जो फाइनेंशियल वो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे आप रेमेडी ना करके उसको तोड़िए, उसको हटाइए वहां से। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली हम अगर आज मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो पैसा तो चाहिए। ठीक है, बिना पैसे के आप, अगर आपके घर में खाना नहीं है, अगर आपके घर में आप सुख से नहीं रह रहे, आपके बच्चों को आप जो देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बैठ के मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप करते भी हैं ना तो आपका मन नहीं लगेगा मेडिटेशन में, आपके मन में कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा कि यार बच्चे को ये चाहिए था मैं दे नहीं पाया, या मेरे पास इनफ पैसा नहीं आ रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और ये क्या करता है, आपके बिजनेस वगैरह को भी इम्पैक्ट करता है, बिकॉज जो पैसा आने का जो सोर्स है, आपकी जॉब, उसको भी इम्पैक्ट करता है। तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट कभी भी नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट को भी हमें बहुत प्रोटेक्ट करके चलना है। साउथ ईस्ट जो है, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ की डायरेक्शन है, कॉन्फिडेंस एनर्जी की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर टॉयलेट आ गया ना तो आप ऐसे, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, आप बहुत ज्यादा ऐसे लेथार्जिक फील करेंगे, बहुत लेजी हो जाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी टॉयलेट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। साउथ में अगर टॉयलेट आ गया तो आपके रिलैक्सेशन को डिस्टर्ब कर देता है, मतलब आपकी जो नींद है, आपको इनसोम्निया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नींद को और रिलैक्सेशन को डिस्टर्ब। देखिए नींद जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना नींद के जीवन में ग्रोथ नहीं है। पंचकोश का कंसेप्ट है, पंचकोश के हिसाब से जब तक हम विज्ञानमय कोश में नहीं जाएंगे तब तक हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आती हैं, हमें उस लेवल पे जाना पड़ता है। अगर हम कुछ सीख भी रहे हैं तो वो जो इंसाइट है वो विज्ञानमय कोश से आ रहा है। अगर जब हम विज्ञानमय कोश में जाते हैं तभी हमें वो हीलिंग्स मिलती हैं। तो अगर मेरे स्लीप स्लीप को हम बहुत अंडररेटेड सब लोग मानते हैं कि नहीं 4 घंटा ही सोना चाहिए, बहुत मेहनत करो, सही नहीं है। जितना ज्यादा आप जितना अच्छे से सो सकते हैं, आप इसका मतलब ये थोड़ी कि 12 घंटा 18 घंटा सोएंगे, लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और डीप स्लीप, अच्छी नींद जरूरी है, ताकि आपका जो ये ट्रैवल है विज्ञानमय कोश का, ये हो सके और जीवन में आप ग्रो कर सके। ठीक है।
तो ये आपकी स्लीप को अफेक्ट कर देगा, मतलब ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट कर देगा। ठीक है, आपका जो सोशल रेपुटेशन है उसको गड़बड़ कर देता है। आपके फेम और रिकॉग्निशन को, मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे आपको, जैसे मैं हूं, अगर मुझे अगर अगर मेरा टॉयलेट घर का अगर साउथ में आ गया, तो फिर आज जो आप 300 लोग यहाँ बैठ के जो मुझे सुन रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे। ठीक है, वो रिकॉग्निशन जो है, जो मेरी आवाज में जो एक वो है, कॉन्फिडेंस है, वो आपको नहीं दिखेगा, मेरा जो रेपुटेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे रिकॉग्निशन या फेम जरूरी है, तो आपका टॉयलेट साउथ में कभी भी नहीं होना चाहिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। अगर आप इन 3 नेगेटिव डायरेक्शन में पूछेंगे कि सर सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, तो अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट आता है, तो वो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। इससे बढ़िया डायरेक्शन नहीं हो सकती। साउथ में आप बेडरूम बनवाइए, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अपना आप टॉयलेट बनवाइए। ठीक है, साउथ में अगर आपने बेडरूम बनवाया, एकदम परफेक्ट है सोने के लिए, और उसके जस्ट बगल में आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट बन गया। ठीक है, तो आपके बेडरूम के, आजकल जमाना है, मतलब कल्चर है भाई, बेडरूम अटैच होना चाहिए टॉयलेट से। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। ये क्या करता है कि जितनी भी अनवांटेड चीजें आपके जीवन में है, वो सारी की सारी अनवांटेड चीजें आपके जीवन से जानी शुरू हो जाती हैं। अगर आपका रिलेशनशिप खराब है तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। अगर आपका बॉस खराब है तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। ठीक है, जितने भी अननेसेसरी के थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलते रहते हैं, वो सारी चीजों से भी जो है आप बाहर निकलना शुरू करते हैं। आपको कहीं ना कहीं जितना भी, मतलब क्या कहते हैं, जो क्लटर है आपके जीवन का, जितना भी वेस्ट है आपके जीवन का, वो सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप हल्का महसूस करेंगे जितनी भी अनवांटेड चीजें थे उनसे छुटकारा मिलने के बाद। अननेसेसरी जो एक्सपेंस है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, वो कंट्रोल हो जाता है। अननेसेसरी जो एक्सपेंस है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी डायरेक्शन। अगर आपका टॉयलेट इस जगह पे आता है, और स्पेशल मतलब अगर आप नया घर बना रहे हैं, तो 100% जो है बेडरूम आप अपना साउथ में बनवाइए। और उसके बगल में जो है, अगर मान लीजिए कि छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अगर बड़ा है मान लीजिए, और आपको लगता है कि नहीं अब साउथ बड़ा हिस्सा है, तो थोड़ा सा पैसेज वगैरह दे के फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बनवाइए। बड़ा घर बनवा रहे हैं तो सारे टॉयलेट जो है वहीं बनवा दीजिए। ठीक है, जो कॉमन टॉयलेट होता है, जो बेडरूम से अटैच होना है, सारी चीजें आप वहीं कर दीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब आपका घर जो है, मतलब आपने एक बहुत बड़ी चीज जो है उसको सही जगह पे कर दी, जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेके आ सकता था। इसके बाद जो साउथ वेस्ट है, ये भी खराब डायरेक्शन है। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स को रिसीव करने की डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर हमने टॉयलेट बना दिया, तो अब एनर्जी जो फिर भी नहीं क्लॉकवाइज मूव कर पाएगी, तो ये प्रॉब्लम लेके आएगा। प्लस रिलेशनशिप की डायरेक्शन है तो प्रॉब्लम आ जाएगी फैमिली में। अ, पिता पिता का पुत्र से नहीं बनेगा, हस्बैंड का वाइफ से नहीं बनेगा, आपस में क्लासेस बहुत ज्यादा होंगे। करियर आपका जो स्टेबल है वो नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, और अपने स्किल्स को जो है आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। ये भी बहुत खराब डायरेक्शन है। घर में अगर पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं तो उनकी स्टडी हैम्पर हो जाएगी। बिल्कुल उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगेगा। अगर मतलब एक तरह से आप समझिए कि उनको जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में वो जा नहीं पाएंगे। और ये आपकी जो मॉनेटरी सेविंग है, ये उसको भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप मान लीजिए शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा, आपको उस तरीके के गेन वगैरह नहीं दिला पाएगा जिस तरीके की गेन आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर हम वेस्ट की बात करें, तो गेन प्रॉफिट न्यू बिगिनिंग की डायरेक्शन है। तो ये आपका जो प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट और गेन को हैम्पर करेगा। ठीक है, या फिर आपके जितने भी आप एफर्ट लगाएंगे, उस एफर्ट के बदले में आपको या तो रिजल्ट नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। कुछ भी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, उन चीजों में भी रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है,
अगर हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये जो है अच्छा डायरेक्शन है, यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हैं। ये क्या करता है, जो आपके ब्लॉक्ड इमोशंस हैं उनको डिस्पोज करता है। ठीक है, तो मतलब आपको क्लैरिटी मिलती है, आपका जो इमोशनल वेल बीइंग है वो अच्छा होना शुरू होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है टॉयलेट बनाने के लिए। इसके बाद अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये क्या करेगा, आपके सपोर्ट सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए लोन लेना चाहते हैं किसी बिजनेस के लिए, उस तरीके कोई चीज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। अगर NNW की बात करें तो यहां पे क्या होगा कि जो आपका सेक्सुअल प्लेजर है उसको आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हस्बैंड और वाइफ में जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो अट्रैक्शन नहीं होना होगा। अगर आपको जो सेक्सुअल प्लेजर मिलना चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 16 डायरेक्शन में टॉयलेट के क्या क्या इम्पैक्ट रहेंगे, कहाँ पे बनाना चाहिए कहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी समझी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप अपने टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसकी रेमेडी करके कम से कम आप उसके इम्पैक्ट को थोड़ा तो कम कर पाएंगे। ठीक है, अगर जैसे वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ NNE या NE, देखिए NE में है तो तोड़िए मत रखिए टॉयलेट, बहुत ज़रूरी है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो छोड़ दीजिए उस घर को, किसी नए घर में चले जाइए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो फिलहाल के लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके का 4 इंच का 4 इंच का टेप जो है, वास्तु टेप, अगर आप अमेजन वगैरह पे डालेंगे तो 4 इंच वास्तु टेप आपको अमेजन पे मिल जाएगा। इस तरीके से उसको आपको, अगर आपका कमोड है वेस्टर्न, अगर आपका टॉयलेट है तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको और ऊपर तक आप लगा सकते हैं, चाहे तो थोड़ा उसको और ऊपर तक लगा सकते हैं। इस तरीके से स्कर्टिंग से लेते हुए पूरा ऑल द वे उसको आपको कवर कर देना है, ब्लॉक कर देना है। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ की रेमेडी हो गई, मतलब जो वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन है वहां पे इस तरीके से आप टॉयलेट को ट्रीट करेंगे, अगर आपका टॉयलेट यहाँ पे आता है तो। इसके बाद अगर एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है तो ग्रीन कलर की पट्टी लगाएंगे, ग्रीन कलर से उसको ट्रीट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ENE ईस्ट या ESE में अगर आपका टॉयलेट आता है। अगर फायर एलिमेंट के डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट है तो वहां पे रेड कलर की पट्टी से उसको आप ट्रीट करेंगे इस तरीके से। 3 से 4 इंच की ये जो टेप टेप है आपको किसी भी मतलब उसके वास्तु की दुकान पे या फिर आपको अमेजन पे आराम से मिल जाएगा। अगर अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन है तो येलो कलर की पट्टी से उसको ट्रीट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर किसी का इंडियन टॉयलेट है तो उसको किस तरीके से, देखिए यहाँ पे आपको उसको चारों तरफ से उसको ब्लॉक करना है। तो अगर जैसे नॉर्थ में है तो जैसे यहाँ पे हमने येलो कलर की पट्टी यूज की है अर्थ एलिमेंट के लिए, अगर नॉर्थ में है तो आप वहां पे क्या कहते हैं ब्लू कलर की पट्टी यूज करेंगे। अगर एयर एलिमेंट का डायरेक्शन है तो वहां पे आप ग्रीन कलर की पट्टी, इस तरीके से इंडियन टॉयलेट को आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेस एलिमेंट में अगर आता है तो यहाँ पे आप चाहें तो येलो कलर की पट्टी भी लगा सकते हैं या फिर व्हाइट कलर की पट्टी लगा सकते हैं, दोनों पट्टी यहाँ पे काम करेगी। 3 से 4 इंच का वास्तु टेप आता है, उस वास्तु टेप से अगर आपने व्हाइट कलर का लगाया तब भी काम कर जाएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप येलो कलर से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉयलेट टॉयलेट की ये रेमेडी हो गई, और टॉयलेट को हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया। आज के बाद आपके घर में अगर टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है तो जरूर उसको ट्रीट करिए। उसको आप ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे कि उस डायरेक्शन के जो भी गुणधर्म थे वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको टॉयलेट अच्छे से समझ में आ गया तो अगेन चैट बॉक्स में यस लिखना शुरू करेंगे ताकि मैं समझ पाऊं कि आप जुड़े हैं, आप समझ पा रहे हैं, है ना। देखिए सेप्टिक टैंक वगैरह तो मतलब बात की चीजें हैं, लेकिन अगर सेप्टिक टैंक वगैरह हम बना रहे हैं तो इन 3 डायरेक्शंस में ही अगर सेप्टिक टैंक बनाएं घर के बाहर तो अच्छा रहेगा, वो बहुत अच्छे से वहां पे काम करता है। ठीक है, यस।
ग्रीन टेप का पिक सेंड कर दिया। ग्रीन टेप मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखाया है। आप अगर डालेंगे वास्तु वास्तु टेप करके अगर आप डालेंगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा वो। ठीक है। मैम फिर भी टेप लगा लेना है आपको। ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए अभी तक दो चीजें पढ़ ली, किचन और टॉयलेट। ये दो मेजर एलिमेंट है हमारे घर में जो कि वास्तु की वजह से, मतलब जिनकी वजह से वास्तु हमारा डिस्टर्ब होता है। तो इन दोनों चीजों को भी, मतलब अगर मैं किसी घर का वास्तु कर रहा हूं तो जितनी चीजें मैंने आपको अब तक 8 क्लासेस में पढ़ाई हैं, इसके बाद अगर आपने ये दो चीजें और कर दी, उसको भी टेक केयर कर लिया, तो अब आप ये निश्चिंत रहिए कि आपका घर बहुत ज्यादा वास्तुसम्मत हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद कल क्या करेंगे, कल मतलब अगले वीक हम लोग क्या करने वाले हैं कि रेमेडियल पोर्शन। तो मतलब आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब मुझे जीवन में क्या चाहिए, मेरे जीवन में इस चीज की कमी है। तो उस चीज के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए नॉर्थ, आप कहते हैं कि सर नहीं, मैं नया जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, मैंने पूरा घर फिक्स कर दिया, सब कुछ कर लिया, तो अब नॉर्थ में एक ऐसी रेमेडी कर लेंगे कि वो नए अपॉर्चुनिटी, नए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एनर्जी से प्ले कर रहे हैं। एनर्जी हम समझते हैं, पंच तत्वों को हम लोग समझते हैं, अब उसको अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं अपने जीवन में। तो सब कुछ जब बैलेंस कर लिया, सब कुछ फिक्स कर लिया, अब मुझे इसकी आवश्यकता है। ठीक है। अब मुझे इसकी आवश्यकता है तो मैं इस डायरेक्शन को यूटिलाइज करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। उस डायरेक्शन को यूटिलाइज करने के लिए फिर मैं आपको रेमेडी बताऊंगा कल, जब अगला अपना क्लास आएगा, अगले क्लास में हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो ये दो चीजों के बाद अब जो तीसरी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेडरूम। तो बेडरूम को देखिए क्या कहते हैं, इंक्लूड करने का जो मेन पर्पस था मेरा वो ये था कि अगर हम गलत डायरेक्शन में भी सोते हैं, मतलब घर में अगर हम रहते हैं, तो कम से कम 70% टाइम तो हमारा बेडरूम में ही बीतता है ना। अगर छोटे घर है तब तो हम लोग बेडरूम में बैठ के काम वगैरह भी करते हैं। ठीक है। या अगर हम बहुत बड़े घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहां भी बेडरूम में बहुत ज्यादा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। तो इसलिए मैंने बेडरूम को इंक्लूड किया कि अगर हम लोग किचन और टॉयलेट को फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर हमने उसको फिक्स कर लिया, तो फिर जो है ना, कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं बचा। ठीक है। मतलब देखिए वास्तु अपने आप में बहुत 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 बड़ा टॉपिक है। ठीक है। लेकिन 10 क्लासेस में मैंने इसको इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि अगर आप इस फील्ड से नहीं है, ठीक है, तब भी आपको इतना इंसाइट मिल जाता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप जीवन में अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस खुद ब खुद लेके आ सकते हैं। कहीं आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख की कंसल्टेशन देने की जरूरत नहीं है, 50,000 के प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों से ही जीवन में पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है। तो बेडरूम का भी इंक्लूड करने का पर्पज यही था कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा इसको सही किया जाए। ठीक है। तो बेडरूम का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो है आपको रिलैक्सेशन देना, डीप स्लीप देना। ठीक है। अगर बेडरूम मेरा अच्छी डायरेक्शन में है, जैसे साउथ डायरेक्शन में अगर बेडरूम बनता है, साउथ डायरेक्शन क्या करता है, साउथ डायरेक्शन में क्या होती है कि जो अग्नि है वो वार्म बसती है, सिर्फ हमारा हॉट जोन में आता है वो। तो साउथ डायरेक्शन में आते आते वो जो अग्नि अग्नि स्टार्ट होती है साउथ ईस्ट से, मतलब वहां से स्टार्ट हुई, साउथ और साउथ वेस्ट में अपने पीक पे रहती है, साउथ में धीरे धीरे वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इतना ही हमें वो वार्मथ मिलता है, एक गर्माहट मिलती है जो हमारे सोने के लिए जरूरी है। ठीक है। जो हमारे रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। तो ये जो अग्नि है, अगर हमारा साउथ में बेडरूम बनता है तो हमें वो डीप रिलैक्सेशन, हमें जो वो गर्माहट है वो मिलती है। और जब डीप रिलैक्सेशन मिलता है, जब गुड स्लीप मिलती है, तो लाइफ में बहुत सारे चमत्कार होते ही होते हैं। उसके पीछे पूरा विज्ञान है। ठीक है। हम विज्ञानमय कोश में जाते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह मैं पढ़ाता हूँ, वहां मैं पंचकोश कवर करता हूँ, तो वहां पे भी चीजें मैं बताता हूँ आपसे। बट द पॉइंट इज कि ये बहुत जरूरी है। स्लीप को हम लोग बहुत अंडर रेटेड करके चलते हैं कि मतलब अरे मैं तो जो है 18 घंटे काम करता हूँ, मैं तो 19 घंटे काम करता हूँ। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है जहां पे आप 18 घंटे, 19 घंटे काम करते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि नहीं मैं तो 10 साल से 18 घंटे काम करते आ रहा हूं, तो वो पॉसिबिलिटी सही नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ आपको हीलिंग या रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है,
वो आपको एनर्जी लेवल पे बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, तो वो बहुत जरूरी है। इसलिए बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, और बेडरूम अच्छी जगह पे होगा तो हमें और ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, फेवरेबल डायरेक्शन क्या क्या है इसके? देखिए, साउथ जो है सबसे अच्छी डायरेक्शन। अगर साउथ में मेरा बेडरूम आता है, सर मैं साउथ में करके सोऊं, पैर मेरा नॉर्थ में जाए, सबसे बेस्ट। ठीक है, अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो कम से कम नॉर्थ में बेडरूम बना लिया, ENE में बना लिया, ईस्ट में बना लिया, SSE में बना लिया, साउथ वेस्ट में WSW, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इन सारे डायरेक्शंस में बेडरूम अच्छा काम करेगा। लेकिन सबके अपने अपने थोड़े बहुत माइनर वो जो हैं गुणधर्म रहेंगे जो उनके साथ लगे रहे। ठीक है, जैसे हम अगर नॉर्थ की बात करें, अब नॉर्थ कैसा है? वेट जोन है। ठीक है, तो नॉर्थ का बेडरूम, जैसे अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अगर जस्ट आपने अपना करियर शुरू किया है, तो नॉर्थ का बेडरूम आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये करियर का ग्रोथ, मतलब आपको ना वो ग्रोथ ओरिएंटेड बनाता है। दिमाग में हमेशा आपके मतलब काम और ग्रोथ चलता रहेगा। तो अगर आपने करियर अपना शुरू किया है, तो इट्स अ गुड ट्रेड टू हैव कि भाई मैं लाइक लगातार मेहनत करता रहूं, कोशिश करता रहूं। तो यहाँ पे नींद जो है ना थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है, आपको वो जो डीप रिलैक्सेशन मिलना चाहिए उसमें थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन अगर आपने अपना करियर शुरू किया है तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप करियर में अपने पीक पे हैं या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ बड़े स्टेबल हैं, तो मे बी आपका बेडरूम अगर यहाँ पे रहेगा तो ठीक है, लेकिन आप और अच्छी जगह पे बेडरूम बना सकते हैं। तो अगर नॉर्थ में आपका बेडरूम है तो आप कभी जॉब के बिना नहीं रहेंगे, आपको जॉब मिलनी ही मिलनी। अगर आप नालायक भी हैं तब भी आपको जॉब मिलनी मिलनी। तो नॉर्थ का बेडरूम का ये फायदा है। लेकिन जो मेन पर्पज है बेडरूम का, आपको डीप रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है, अगर यहाँ पे आप लगातार सोना शुरू करते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या करता है? आपको हीलिंग देता है। अब जैसे क्या होता है कि हमारे देखिए, हम सारे लोग अगर स्वस्थ भी हैं तब भी हम स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कफ है, हर तरीके के विकार हैं, वो तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो अब जब आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सोना शुरू करते हैं, तो ये डायरेक्शन क्या करती है? हीलिंग एक्टिवेट कर देती है आपकी बॉडी की। मतलब कफ निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो अब ये जो हीलिंग एक्टिवेट हो गया, ये एक तरह से बीमारी का फॉर्म, मतलब आपको खांसी आना, सर्दी होना, जुकाम होना या फिर साइनस होना, तो ये क्या है? परेशान रहेंगे हमेशा आप उस चीज से। तो आपकी जो इम्यूनिटी है धीरे 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 वीक डायरेक्शन में पड़ जाती है। कफ का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम, ये सब चीजें वहां तो हमें नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा समय स्पेंड करना है। जैसे अगर कोई बीमार है, अगर हमने उस पेशेंट का बेडरूम वहां पे रखा, उसका बेड वहां पे लगा दिया, तो वो उसके लिए हीलिंग का काम करता है। लेकिन अगर हम लगातार वहां सो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन नहीं रहेगी। आपके अंदर की हीलिंग को वो एक्टिवेट करेगा और आपको बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत आ सकती है। और साइनस तो होगा ही होगा आपको, सर्दियां होंगी ही होंगी आपकी, ठीक नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए मेरा बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में आता भी है तो अपने बेड को हमने शिफ्ट कर लिया, किसी नॉर्थ डायरेक्शन में कर लिया या उस तरीके से कर लिया, ताकि कम से कम जो है नॉर्थ ईस्ट को हमने छोड़ दिया। अदरवाइज नहीं तो ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ पे अगर बेडरूम आएगा, एक तो आपके माइंड को अफेक्ट करता है। ठीक है, और प्लस अगर मान लीजिए कपल वगैरह हैं तो अब उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह होगी वहां पे, विच इज नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो वो दिक्कत परेशानी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम ENE की बात करें तो अच्छी डायरेक्शन है ये बेडरूम के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉय और हैप्पीनेस मिलेगा, आप मीनिंगफुल लाइफ लीड करते हैं। अगर बूढ़े लोग हैं, अगर बूढ़े लोगों का बेडरूम, अगर ओल्ड पेरेंट्स अगर आपके हैं, आपके साथ घर में रहते हैं, अगर उनका बेडरूम यहाँ बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, वो उनके जीवन में वो हैप्पीनेस व जॉय आना शुरू हो जाता है। मतलब वो अपने पास्ट में, क्योंकि बूढ़े लोगों का कैसा है, वो अपने पास्ट लाइफ को सोचते रहते हैं कि अरे हमने 50 साल ऐसे किया वैसे किया, वो उसमें ज्यादा फंस जाते हैं। उसको छोड़ देंगे, वो प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे। तो अगर ओल्ड पेरेंट्स अगर हमारे घर में रहते हैं, अगर उनका बेडरूम यहाँ आता है तो एक तरह से उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर ईस्ट में बेडरूम आएगा तो ये क्या करेगा? आपकी सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके सोशल सर्कल को बढ़ाएगा। ठीक है,
तो ईस्ट का बेडरूम भी आपके लिए अच्छा है, अच्छे रिजल्ट देके जाता है। ईस्ट साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है, देखिए ये एनालिसिस, चर्निंग और एग्जाइटी के डायरेक्शन है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको बेडरूम नहीं बनाना है। अगर मान लीजिए आपका बेडरूम यहाँ पे आ भी जाता है तो कम से कम जो बेड है वो आपके ESE वाले जोन में, उसमें नहीं आना चाहिए। उस बेड को फिर कहीं ना कहीं ईस्ट की डायरेक्शन या नॉर्थ की डायरेक्शन कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट करेंगे, ताकि जो है, या साउथ की डायरेक्शन कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट करेंगे, ताकि ESE का जो जोन मेरा उस बेडरूम में आ रहा है उस जोन पे वो चीज ना पड़े। ठीक है। साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम आता है तो ये आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है, मनी माइंडेड, बहुत ज्यादा पैसा पैसा, हमेशा आप पैसा पैसा ही सोचते रहेंगे, बहुत ज्यादा पैसे के लिए क्रेव करना शुरू कर देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी डायरेक्शन नहीं है बेडरूम के लिए। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट अगर आता है बेडरूम के लिए तो ये अच्छा है, यहाँ पे आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। ये आपके पावर या कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपके स्टेमिना या स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके ओवरऑल ऑरा को भी ये बढ़ाने का काम करता है। जब आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आती है या कॉन्फिडेंस आता है तो आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो है ये बेडरूम यहाँ पे आप बना सकते हैं। साउथ डायरेक्शन जो है सबसे बढ़िया डायरेक्शन, जिस मैंने बताया कि साउथ डायरेक्शन में बेडरूम होना चाहिए, सबसे बढ़िया डायरेक्शन है ये आपके अच्छे स्लीप के लिए और डीप रिलैक्सेशन के लिए सबसे अच्छा डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर सोते हैं तो आपको डीप रिलैक्सेशन मिलता है, उसके साथ साथ नेम और फेम भी मिलता है, रिकॉग्निशन भी मिलता है। ठीक है, आपकी ब्रांडिंग वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है बेडरूम के लिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है ये अच्छा डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल ही खराब डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे सोते हैं तो बीमारियां वगैरह बढ़ जाएंगी, आपका जो शरीर है, जो मन है, वो डिस्टर्ब रहने लगेगा, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। तो अगेन यहाँ के लिए भी एक ही चीज आप कर सकते हैं। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम आता है, अगर आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते तो कम से कम जो बेड है उसको आप ऐसी जगह पे मूव कर लीजिए कि वो साउथ वेस्ट में मूव हो जाए या साउथ में मूव हो जाए। ठीक है, ताकि कम से कम आप उस गलत जोन में नहीं सो रहे हैं। साउथ वेस्ट बहुत अच्छा डायरेक्शन है बेडरूम के लिए। यहाँ पे आप बेडरूम अगर बनाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलता है, करियर में, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलता है, और आपका जो स्किल है वो भी मल्टीफोल्ड बढ़ता है। तो अच्छा डायरेक्शन है, यहाँ बेडरूम आप बना सकते हैं। WSW में अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो ये भी अच्छा डायरेक्शन, आपको आपके इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट देता है, आपको सेविंग आपकी अच्छी हो जाती है। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए जो है ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है। बच्चे जो है, अगर इनका बेडरूम यहाँ पे आता है, इनकी स्टडी टेबल वगैरह अगर यहाँ पे लगती है तो वो जो है अपने एजुकेशन में बहुत ज्यादा स्केल करते हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ये भी अच्छा डायरेक्शन है। यहाँ पे आपको मटेरियल गेन मिलता है, आपके बिजनेसेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, आपको करियर में सक्सेस मिलता है। तो वेस्ट में भी आप बेडरूम बना सकते हैं। ठीक है, WNW जो है ये अगेन एक नेगेटिव जोन हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है आप अपना बेडरूम नहीं बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे बेडरूम बनाते हैं तो आपको बड़ी सारी समस्याएं, स्पेशली अगर लेडीज हैं तो उनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएंगे आप। तो अगेन यहाँ के लिए उपाय यही है कि आप कोशिश करें कि आपका जो बेड है वो या तो वेस्ट में चला जाए या नॉर्थ वेस्ट में चला जाए। ठीक है, अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है तो ये भी अच्छा है। अगर कोई लोग, जो लोग बैंकिंग वगैरह सेक्टर में हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, उनके लिए और अच्छा है। ये आपके सपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जीवन में आपको जो हेल्पफुल लोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उन लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और अगर घर में अगर मैरिजेबल चाइल्ड है, ठीक है, बच्ची अगर शादी के योग्य है, अगर वो यहाँ पे सोना शुरू करती है तो उसको जो नेसेसरी सपोर्ट चाहिए जीवन साथी मिलने के लिए, वो सपोर्ट जो है यहाँ से आना शुरू हो जाता है। तो अगर शादीशुदा कोई बच्ची है, अगर है मैरिजेबल एज की, तो वो यहाँ पे सोए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है, देखिए ये जो बेडरूम है ना, ये अगर कोई मैरिड कपल है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, वो इंटीमेसी, सेक्स और उन सब चीज़ों को लेके आता है। तो बहुत अच्छा बेडरूम है। अब ये बेडरूम देखिए बच्चों के लिए नहीं अच्छा है, या अगर कोई मैरिजेबल
चाइल्ड है, उसकी एज की है, तो उसके लिए भी बेडरूम अच्छा नहीं, बिकॉज उसके अंदर गलत चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, फिर वो गलत डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, तो ये बेडरूम अच्छा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कपल के लिए। यहाँ पे जो है, अगर जो यंग, जैसे अगर आपके पेरेंट्स है वो भी यहाँ ना सोए, नहीं तो उनके अंदर भी गलत चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है वो अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कपल के लिए। अगर बच्चे यहाँ सोते हैं तो ना सोएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लड़कियां अगर मैरिजेबल एज की हैं, चाहे लड़के अगर मैरिजेबल एज के हैं, अगर वो ना सोए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेम फॉर ओल्डर पीपल, अगर वो भी यहाँ ना सोए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रेमेडी देखिए, एज सच बेडरूम की बहुत कोई रेमेडी काम नहीं करती। मतलब लोग उस पे जो है, मतलब उस जोन के कलर वगैरह कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन जो सजेशन मेरा यही रहता है कि जो 3 नेगेटिव जोन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने बात की, उसमें बेडरूम अवॉइड करिए। या अगर आप बेडरूम बना रहे हैं तो, अगर नहीं पॉसिबिलिटी है, भाई हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, पॉसिबिलिटी अगर नहीं बन पाती है, तो कम से कम कोशिश इतना करिए कि जो बेड है आपका वो इन 3 डायरेक्शन, इन 3 जोन्स में ना आए। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको थोड़ा आगे पीछे उसको आप शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है ना, अगर आप इतना करेंगे तो जो है, कहीं ना कहीं बेडरूम से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो आपकी सही होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगेन अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज आप जो है चैट बॉक्स में यस लिख के उसको कंफर्म करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये हम लोगों ने आज जो है 3 एक्टिविटी सेंटर कवर किए। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको कोशिश किया मैंने कवर करने की। अगर हमने टॉयलेट सही कर दिया, अगर हमने किचन सही कर दिया, तो बहुत सारे जो दोष हैं वो टॉयलेट या किचन की वजह से ही आते हैं। और तीसरा, मैंने बेडरूम इसलिए कवर कर लिया ताकि हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हम स्पेंड करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर हमने उसको भी कर लिया, अच्छे से फिक्स कर लिया, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छे से चीजें जो हैं मतलब हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर जो मैंने आज अब तक हमने 8 क्लासेस जो पढ़ी हैं यूट्यूब पे, उनको आप देखिए, उनसे आप चीज़ों को सीखिए, और वो सब करने के बाद जब आप इस वाले स्टेप पे आते हैं, वहाँ अपना बेडरूम, टॉयलेट और किचन फिक्स करिए, आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। जो हम लोग का 10वां और लास्ट सेशन होगा, वहाँ पे मैं आपको हर डायरेक्शन की रेमेडी शेयर कर दूंगा। तो आपके घर का एक कंप्लीट वास्तु जो है, इन 10 क्लासेस से आप वास्तु को समझ भी पाए और वास्तु को आप बहुत अच्छे से कर भी पाए। ठीक है, सर कुछ सरप्राइज था, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, सब लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये सेशन एंड कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच सब लोग, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। अगले सेशन जो लास्ट सेशन है उसमें जरूर जुड़िएगा। वहां पे पहले हम लोग रिकैप करेंगे, क्या पढ़ा है, कैसे करना है, पूरी चीज़ों को, जो हमने एक फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर किया था उसको फिर से लेके आएंगे, वापस से बात करेंगे, और फिर रेमेडी की बात करके अपने ये 10 सेशन का जो सफ़र हम लोगों ने आज से 2-3 महीने पहले शुरू किया था, उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।